मैंने देखा, सड़क पर पड़े सूखे पत्तों ने अचानक अपनी जगह छोड़ दी, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें ऊपर खींच रही हो। फिर एक छाया मेरे सामने से गुजरी, इतनी काली कि रात भी उसके आगे फीकी पड़ गई। मुझे लगा यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, पर अगले ही पल मेरे कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी। यह आवाज मेरी नहीं थी और यह हवा भी नहीं थी। आर्यन, 25 साल का एक शहरी लड़का, जिसे गांव व देहात के किस्से हमेशा बेतुके लगते थे, आज खुद को उसी बेतुकेपन के बीच फंसा पा रहा था। वह अपने पुश्तैनी गांव शांतिपुर लौटा था, अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए। यहाँ की रातें शहर जैसी रोशनी से नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और घने अंधेरे से भरी थी। हर शाम वह मुख्य सड़क से अपने घर तक के एक सुनसान रास्ते से गुजरता, जिसे लोग अंधेरी सड़क कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस सड़क पर आत्माओं का साया है, खासकर एक बूढ़ी डायन का जो आधी रात को भटकती है। आर्यन हमेशा मुस्कुरा देता, अंधविश्वास, पर आज उस सड़क पर कदम रखते ही एक असहज ठंड ने उसे घेर लिया। उस रात वापसी में हमेशा की तरह आर्यन अंधेरी सड़क पर था। चांद बादलों में छिपा था और पेड़ों की काली परछाइयां किसी दैत्य सी डरावनी लग रही थी। अचानक दूर से एक लोरी की आवाज सुनाई दी, इतनी धीमी और भयावह कि रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्यन ठिठका। उसने सोचा शायद किसी बच्चे के रोने की आवाज हो, पर वह इतनी स्पष्ट नहीं थी, जैसे हवा में घुल रही हो। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरी और सामने एक पुराने सूखे कुएं के पास जाकर रुक गई। कुएं के मुहाने पर एक आकृति बैठी थी, एक औरत जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक पुरानी मैली साड़ी पहनी हुई थी। वह हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे किसी लोरिया गा रही हो। आर्यन को लगा कि वह शायद गांव की कोई बुजुर्ग महिला होगी जो रात में भटक गई है। दादी जी, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के और पास पहुंचा, औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक भयानक लाल चमक। उसके चेहरे पर त्वचा नहीं थी, बस हड्डियां और कुछ सूखे मांस के लोथड़े। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से एक भयानक ठंडी मुस्कान निकली। अकेले आए हो बेटे? आवाज इतनी विकृत और कर्कश थी कि आर्यन की सांस गले में अटक गई। डर के मारे आर्यन के पैर जमीन से चिपक गए। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में अपनी ही नसें बजती सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। औरत ने अपनी लंबी सूखी उंगलियों से जमीन पर कुछ रेखाएं खींची और उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया हो। डायन की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक को कंपा दे। तुम इस रास्ते पर रोज आते हो, उसने कहा, पर आज तुम्हारी किस्मत खराब है। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। आर्यन ने हिम्मत करके आंखें ऊपर उठाई। डायन की आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थीं और उसके सूखे होंठों पर खून के निशान थे। उसके शरीर से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। आर्यन को याद आया दादी की कहानियां, कैसे यह डायन बच्चों को फंसाती है और उनकी रूह पी जाती है। वह पसीने से भीग गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अचानक उसे दादी का दिया हुआ ताबीज याद आया। एक पुराना छोटा सा चांदी का ताबीज जो उन्होंने हमेशा अपने पास रखने को कहा था। उसने तेजी से ताबीज को पकड़ा। डायन ने जैसे ही ताबीज को देखा, उसकी चमकती आंखें एक पल को फीकी पड़ी। एक दर्द भरी चीख उसके गले से निकली और वह पीछे हट गई। आर्यन को लगा जैसे उसे एक पल की मोहलत मिली हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंजीरों का एहसास टूट गया। वह अंधेरी सड़क पर भागा, बिना पीछे मुड़े, बिना सांस लिए, बस भागता रहा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह दादी की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद वह कुछ ही घंटों की मेहमान है। आर्यन का दिल बहल गया। उसे लगा कि यह सब उस डायन की वजह से है। रात की घटना ने उसके मन में दहशत भर दी थी, पर अब उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। दादी ने हमेशा कहा था कि उस डायन से लड़ने के लिए अमावस की रात सबसे सही होती है, जब उसकी शक्तियां कमजोर पड़ती हैं। दादी ने बताया था कि उस कुएं के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां डायन की आत्मा एक प्राचीन मंत्र से बंधी हुई है। अगर तुम उस मंत्र को तोड़ दो तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, दादी ने हाफते हुए कहा। उसी रात अमावस्या थी।
आधी रात को आर्यन ने दादी के ताबीज को गले में पहना और एक पुराने दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया। वह उस अंधेरी सड़क की तरफ चल पड़ा, इस बार निडर होकर नहीं, बल्कि एक अजीब से संकल्प के साथ। चांद पूरी तरह से अदृश्य था और सड़क और भी डरावनी लग रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे फिर वही लोरी सुनाई दी, पर इस बार डायन पूरी शक्तियों में नहीं थी। वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। जैसे ही आर्यन पास आया, उसने अपनी लंबी उंगलियों से उस पर हमला किया, पर ताबीज की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। डायन ने गुस्से में चीखना शुरू कर दिया, तुम मुझे खत्म करने आए हो, तुम नहीं जानते तुमने किसके साथ पंगा लिया है। आर्यन ने दीपक को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। दादी ने उसे एक मंत्र सिखाया था, जिसे केवल अमावस्या की रात को ही इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया, नमो भगवते रुद्राय नमः। जैसे ही मंत्र की ध्वनियां हवा में गूंजने लगी, डायन की चीखें तेज हो गई। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और बरगद के पेड़ की जड़ें हिलने लगी। डायन जमीन पर गिर पड़ी, उसका शरीर छटपटा रहा था। मंत्र की शक्ति बढ़ती गई। बरगद के पेड़ की पुरानी शाखाएं ऐसे टूटने लगी जैसे उन पर बिजली गिरी हो। डायन का शरीर सिकुड़ता जा रहा था और उसका चेहरा अब सिर्फ एक खोपड़ी में बदल गया था। उसकी आंखें, जो कभी दहकते कोयले सी थी, अब बुझती हुई चिंगारी सी लग रही थी। नहीं, नहीं, उसने अंतिम बार चीख मारी और उसकी आवाज हवा में घुल गई। एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैली और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। डायन का शरीर रेत के कणों में बदल गया और हवा में बिखर गया। बरगद का पेड़ शांत हो गया, उसकी टूटी शाखाएं और पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। आर्यन ने आंखें खोली। सड़क पर अब कोई लोरी नहीं थी, कोई चीख नहीं थी और हवा में सड़ी हुई गंध भी नहीं थी। सिर्फ रात की खामोशी और एक हल्की सी हवा थी। उसने दीपक उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि दादी अब सुरक्षित होंगी। जब आर्यन घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने देखा, दादी अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था। वह स्वस्थ दिख रही थी, जैसे बीमारी छूकर भी नहीं गुजरी हो। आर्यन ने दादी के माथे को चूमा और ताबीज को अपने गले से उतार कर दादी के तकिए के नीचे रख दिया। अंधेरी सड़क का रहस्य अब सुलझ गया था। डायन हमेशा के लिए चली गई थी और शांतिपुर में फिर से शांति लौट आई थी। आर्यन ने सोचा कि शायद अब शहर वापस जाने का समय आ गया है, पर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो बरगद का पेड़, जो रात में टूट गया था, अब फिर से हरा भरा लग रहा था। उसकी एक शाखा पर एक काली चिड़िया बैठी थी, जो अजीब सी आवाज निकाल रही थी। आर्यन को लगा जैसे उस आवाज में एक पुरानी, जानी पहचानी फुसफुसाहट छिपी थी। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था, या अंधेरी सड़क ने अपनी एक नई कहानी गढ़ ली थी? उसने खिड़की बंद कर ली और मन ही मन सोचा कि शायद अब इस गांव में कुछ और दिन रुकना ही पड़ेगा, बस यह जानने के लिए कि उस चिड़िया की आंखों में इतनी चमक क्यों थी और बरगद के पेड़ की वह शाखा इतनी हरी क्यों थी, जबकि रात भर पहले वह राख हो गई थी।